सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड फाइनली आपका कल रात को रिजल्ट आ गया था, यानी 19 फरवरी को। एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। मुझे नहीं लगता है कोई भी स्टूडेंट बचा होगा जिसने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा होगा, राइट? सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। हो सकता है कुछ बच्चों का रिजल्ट एकदम ही बेस्ट आया हो एंड कुछ बच्चों का रिजल्ट एकदम ही बुरा आया हो, या कुछ बच्चे फेल हो गए हो, या फिर किसी बच्चे की बैक लग गई हो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, और सेमेस्टर में कोई बच्चा फेल नहीं होता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपनी ब्रांच में देख लेना, आप अपनी क्लास में देख लेना, कोई भी बच्चा आपकी ब्रांच में से, क्लास में से कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ होगा। सिर्फ उसकी बैक जरूर लगी हुई, लेकिन फेल कोई भी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? सो आपने अपना फाइनल रिजल्ट देख लिया होगा। किसी की बैक आई होगी तो किसी के अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, यानी जिसको क्लियर पास हुआ होगा उसको वो अपने शायद नंबर से सहमत ना हो, राइट? यहाँ पर मैं कुछ 4-5 चैट खोल के रखे हुए हैं। बेसिकली आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा, जैसे आपके रिजल्ट में कुछ एरर आ रहे होंगे, जैसे कि किसी के में MW लिखा आ रहा होगा, या फिर किसी के में आपका वो आ रहा होगा लिखा हुआ ए, राइट? या किसी के में बैक तो यानी यही हो गया जिसके कम नंबर आए हों, जैसे ठीक है, जैसे 20 नंबर चाहिए पास होने के, इनके आए 50 नंबर, तो यहाँ पर बैक हो गई इनकी। ठीक है ना? यहाँ पर बैक हो गई इनकी। या फिर किसी की में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा हुआ, तो ये सब प्रॉब्लम कब आती है ये मैं आपको बेसिकली आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड आप अपने रिजल्ट में से बैक कैसे हटा सकते हैं ये भी मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, फेल कोई नहीं होता और सेमेस्टर में आपका जो रिजल्ट बनता है ना, ईयर वाइज, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, जो इवन सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, उसमें आपका ओवरऑल रिजल्ट बनता है और सेमेस्टर का और इवन सेमेस्टर का। तो वहाँ पे आता है फेल लिखा हुआ, अगर कोई बच्चा फेल हुआ होगा तो। ठीक है, तो इस सेमेस्टर कोई भी फेल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में। नो रिकॉर्ड फाउंड किन बच्चों का आ रहा होगा? पॉसिबिलिटी यही होगी कि नो रिकॉर्ड फाउंड उन बच्चों का रहा जिनके पास UFM लगा हुआ। 99.9% पॉसिबिलिटी यही रहती रहती है। वैसे में कंफर्म नहीं है कि उसमें आ ही जाए UFM, लेकिन 99.9% यही रहती है अभी तक, तो नो रिकॉर्ड फाउंड जिनके में आता है। ठीक है ना? या फिर हो सकता है उनका रेड पेन चल गई हो भूल से, तो इसलिए शायद BTUP ने अभी इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है ना? अब बात करते हैं MW किन के में आता है। MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग, यानी अभी तक नंबर अपडेट नहीं हुआ है। जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे किसी बच्चे के 43 नंबर आए हैं, तो उसमें भूल से टीचर ने 43 की जगह 1 लिखा हो, या फिर 4 की जगह 1 जैसा कुछ लिख दिया हो, वो समय में नहीं आया, तो उसमें हो गया मार्क्स वेटिंग। ठीक है ना? तो उसमें वो कंफर्म नहीं है कि वो नंबर कितने हैं, 43 हैं कि 13 है, तो उस वजह से MW लिखा आता है। ए का मतलब हो सकता है कि आप एबसेंट हो उस पेपर में, या फिर वहाँ पर अभी आपकी अटेंडेंस नहीं गई हो, या फिर वहाँ पे आपकी शीट नहीं मिली हो, तो ये होता है ए का मतलब। ठीक है ना? MW का सबसे पहले रिजल्ट एकदम डिक्लेयर हो जाता है 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट अपडेट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपके नंबर जो है वो वेटिंग में चढ़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नो रिकॉर्ड फाउंड में आई थिंक आपको अपने कॉलेज में जाकर पूछना पड़ेगा इसका। जहाँ से वहाँ तक मुझे मालूम है, यहाँ पर आपको कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, शायद मुझे ऐसा मालूम है। या फिर कुछ दिनों में थोड़ा नोटिस आता है, अगर UFM लगा हुआ तो आपको BTP बोर्ड बुलाया जाता है लखनऊ, वहाँ पर आपके से कुछ बातचीत करी जाती है। आई थिंक आपके पेरेंट्स को भी जाना अनिवार्य होता है। तो ये होता है नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं आप अपने रिजल्ट में बैक कैसे हटा सकते हैं। तो जैसे अब इन भैया के नंबर आए हैं बिल्डिंग ड्राइंग में, देखिए आप, बिल्डिंग ड्राइंग में 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 60 नंबर पेपर होता है, इन भैया के हैं 15 नंबर। ठीक, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, 60 नंबर चाहिए पास होने के लिए, इन भैया के हैं 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 60 नंबर पेपर होता है, इन भैया के हैं 15 नंबर। ठीक है, अब अगर इनको पूरा विश्वास हुआ है, जैसे आपको पूरा विश्वास है कि आपके बैक नहीं लग सकती है, आपको पूरा विश्वास है कि आप एकदम क्लियर पास हो जाओ, तो ही आप उसमें रीचेक डालें, वरना आप रीचेक नहीं डालें। क्योंकि बेफालतू में BTP आपको मालूम है ही पेमेंट में बहुत डिले करता है, एंड पैसे भी ले लेता है, कुछ बच्चे पास भी नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो उसी वजह से मैं कहूँगा आप सभी डालिएगा जब आप 100% श्योर हो उस सब्जेक्ट में कि हाँ मैं एकदम क्लियर पास होगा, BTP मेरी गलत कॉपी चेक करी है। ठीक है, तो आप जब भी रीचेक डालिएगा, तो उसी वजह से आपका अगर लक अच्छा हो तो आप डेफिनेटली बैक से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
एंड आप देख सकते हैं आप इस बार जो रिजल्ट आया और सेमेस्टर वो कहीं तक सही नहीं आया, ठीक ठाक ही रिजल्ट आया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर मुझे नहीं लगता कि सही हिसाब से दिए गए हैं जैसे बच्चे मैसेज करके बता रहे थे, ठीक है ना। तो आप अब आने वाली नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, अगर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है ना। मई के बाद आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मई में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज कितनी 25 हो गई है, ठीक है ना, आज 25 है, 10 दिन इसमें बचे, 8 से 10 दिन, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने, 3 महीने लगातार पढ़िए। 6 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट होते होंगे, हमसे मन लगा के पढ़िए, डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे एंड अच्छा स्कोर कर पाएंगे इवन सेमेस्टर में। और इवन सेमेस्टर भाई वो भी मिलता है ग्रेस, अगर कोई बच्चा फेल होने वाला तो उस ग्रेस मिल के वो पास भी हो जाता है। तो अच्छे से मेहनत करिएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में एंड नेक्स्ट सेमेस्टर आग लगा देंगे, ठीक। सो आज की इस वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू।